स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्टिव क्लास में। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में बताने जा रहे हैं भारत की अवस्थिति एवं उसके विस्तार के बारे में। ये ज्योग्राफी का पॉइंट 1 है। इसमें हम जानेंगे कि भारत का अवस्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है। अवस्थिति का मतलब ये हुआ कि भारत पूरे विश्व में कहाँ पर स्थित है, और विस्तार का मतलब ये कि वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है, यानी उसका विस्तार, उसका लंबाई क्या है, उसका चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये फैक्ट है, याद करना पड़ता है। अब उसके बाद से क्या है कि भारत का अवस्थिति। अब देखिए, अवस्थिति मतलब जानने के लिए पहले हमें वर्ल्ड मैप को जानना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं बेसिक रूप से बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा क्या है कि पृथ्वी गोल है, और इस गोल को समझने के लिए, हम पृथ्वी को समझने के लिए क्या है कि अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं, जिसको कि गोलार्ध कहा जाता है। और पृथ्वी को जो है वो 4 गोलार्ध में बांटा गया है, ये करके, जिसमें से ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध, जिसे हम इसे लिख सकते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इस वाले को लिख सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, और उसी तरह से हम देखना चाहें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम कह सकते हैं, ये वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कह सकते हैं, जो नीचे दिख रहा है इसे कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें भारत का अवस्थिति कहाँ है? तो भारत का जो अवस्थिति है बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे तो हम देख सकते हैं कि भारत का जो अवस्थिति है वो एक तो उत्तर में और दूसरा पूरब में, यानी भारत का जो अवस्थिति है वो कहाँ पे है? तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, तो भारत का अवस्थिति कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब एक और बात, भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को भी समझने के लिए कि कौन सा देश किस देश के पूर्व में है, कौन सा देश किस सबके पूर्व पश्चिम में है, कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, इसको समझने के लिए हम क्या किए हैं, हम पृथ्वी को अलग अलग हिस्सों में बांटे हैं अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। तब सवाल है कि अक्षांश और देशांतर क्या है? तो देखिए, ऐसी कोई भी रेखा जो पृथ्वी को पश्चिम से पूरब की तरफ मिलाती है या पूरब को पश्चिम की तरफ से मिलाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। और देशांतर क्या है? जो दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव से मिलाए या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाए, उसे क्या कहेंगे? तो उसे देशांतर कहेंगे। अब इसी के बीच दुनिया का प्रत्येक देश अवस्थित होता है, यानी दुनिया का चाहे कोई देश हो, कोई राज्य हो, कोई जिला हो, या कोई खास पर्टिकुलर स्थान हो, वो कोई ना कोई अक्षांश और देशांतर के बीच में अवस्थित जरूर होता है। और इसी का प्रयोग करके हम लोग टेक्नोलॉजी का आजकल के ज़माने में यूज करते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे कि आजकल में टेक्नोलॉजी जो है बहुत हाई हो चुका है। इसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं वो रिसर्च करके परमाणु बम बनाए, परमाणु हथियार। इसमें अगर हम लोग इंडिया में है तो यहाँ पे बैठे बैठे अमेरिका के किसी राज्य को, खास स्थान को टारगेट कर सकते हैं। तो उसमें जो परमाणु बम होता है उसमें आँख नहीं लगा होता है कि उसको जाके कहाँ पर के अपना विस्फोट करना है। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें लोकेशन सेट कर देते हैं। तो ये जो लोकेशन है वो कहाँ से आता है? इसी इसी अक्षांश और देशांतर के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैं वीडियो शूट कहाँ से कर रहा हूँ? पटना से। तो पटना किसी न किसी अक्षांश और किसी न किसी देशांतर के बीच में अवस्थित होगा, और वही इसका स्थान है। और जो पटना का लोकेशन है, यानी जो अक्षांश और देशांतर है, वो दुनिया में किसी और देश का नहीं हो सकता, या किसी और स्थान का नहीं हो सकता। यानी हर एक स्थान का, हर एक प्लेस का अपना एक पर्टिकुलर लोकेशन है, और उसी का उपयोग करके हम चीज़ों का पता लगाते हैं। या फिर अगर हम मैपिंग का यूज करना हो तो वो भी उसी अनुसार होता है। ठीक है, तो उसी तरह से भारत भी क्या है? अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है। ठीक है, अब हम इसे देखना चाहें, तभी मैंने कहा कि ये सब क्या है? ये अक्षांश है, और ऊपर से नीचे जो क्या है? ये देशांतर है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जैसे कि बिल्कुल जो बीच से रेखा गुजरा है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को कहा जाता है भू मतलब पृथ्वी या भूमि। ठीक है, और बिल्कुल बीच से गुजरने वाली रेखा कहते हैं मध्य रेखा, यानी ये हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इसे हम डिग्री कह सकते हैं। ऐसे ऐसे करके 23 डिग्री जाएंगे, उससे जस्ट आगे 23.5 डिग्री यहाँ पे आता है, तो इसे हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और बिल्कुल उतना ही नीचे भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो एक रेखा आएगा जिसे हम कहेंगे मकर रेखा। ठीक है,
अब ये जो कर्क रेखा है बिल्कुल भारत के बीचों बीच से गुजरता है, ये कर्क रेखा, ठीक है। अब इसे 23.5 डिग्री कहा जाता है। तो यानी कि यहाँ से एक जो रेखा गुजरता है इसे कहते हैं हम क्या, कर्क रेखा। उसी तरह से भारत के प्रत्येक स्थान से एक एक रेखा गुजरता है, जिसमें सभी रेखा का नाम याद रखना जरूरी नहीं है। वो रेखाएं, वो अक्षांश, वो देशांतर जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमें अपने देश की स्थिति एवं विस्तार को समझने के लिए जरूरी है, बस उनको याद रखना है। तो सबसे पहले भारत का जो सबसे निचला स्थान है, यानी कि सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत के मुख्य भूमि है, उसका नाम है कन्याकुमारी, जो कि यहाँ पे अवस्थित है। और कन्याकुमारी कहाँ है, तो भारत के तमिलनाडु राज्य में। और ये किस अक्षांश पे है, तो ये 8.4 नॉर्थ में, ठीक है। अब इसे पॉइंट नहीं, इसे 8 घंटा 4 मिनट और सेकंड में इसको मापा जाता है, लेकिन हम लोग बोल चाल में 8.4 कह देते हैं, ठीक है। और ये नॉर्थ में है, ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि भारत क्या है कि पूरी तरह से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो भारत का कोई भी हिस्सा हमेशा नॉर्थ में ही होगा। अगर हम कर्क रेखा पे अवस्थित हैं, ये हिस्सा दक्षिण में कहला सकता है, लेकिन हम लोग अभी भारत को कहाँ से देख रहे हैं, तो पृथ्वी के बाहर से, ठीक है। तो उस नजरिए से देखा जाए तो भारत का जो सबसे नीचे वाला बिंदु है, जिसका नाम है कन्याकुमारी, ये कितने पॉइंट पे है, तो 8.4 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। वही सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसका नाम है इंदिरा कौल। ये कहाँ है, तो ये हमारे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। पहले ये कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर राज्य में। तो अब भैया आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है अभी ऐसे देखा जाए तो ये भारत के कब्जे में नहीं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी भारत अपना क्लेम करता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो हम अभी भी मानते हैं कि हमारा हिस्सा है, और इसका नाम है इंदिरा कौल, ठीक है। उसी तरह से सबसे जो पश्चिमी बिंदु है, इसका नाम है सरक्री, और ये कहाँ है, तो भारत के गुजरात राज्य में, गुजरात जहाँ से मोदी जी हैं। और इसका डिग्री कितना है, तो ये है 68.60 डिग्री ईस्ट में, यानी पूरब में। और सबसे पूर्व वाला का नाम क्या है, तो कीबीथू। कीबीथू कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य। और ये कितने डिग्री पे है, तो 97.25 यानी 97.25 ईस्ट में, ठीक है। ये भारत का अवस्थिति एवं विस्तार। अगर लंबाई और चौड़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो भारत का जो देखा जाए तो दक्षिण से लेके उत्तर का जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं 3214 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना आसान है, 14 दूना 32 और उसमें 14 दूना 28 सॉरी, और 4 जोड़ सकते हैं। ऊपर से देखा जाए तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है और सबसे पूर्वी, इनका लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। और एक दो इसमें पॉइंट, जैसे कि भारत का जो स्थान है, अभी मैंने बोला कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये पूरे विश्व का कितना है, तो 2.4% हिस्से पे अवस्थित है, ठीक है। और भारत का जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है वो कौन सा है, 7वां। अब 7वां है, इसका मतलब कि इससे पहले 6 और देश हैं। तो कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। उसके बाद से कौन है, कनाडा। उसके बाद से कौन सा है, तो फिर चीन। उसके बाद अमेरिका, फिर ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और फिर आता है स्थान किसका, तो भारत का। तो भारत का स्थान पूरे विश्व में कितना है, तो 7वां है। तो अभी वर्तमान की वीडियो में बस इतना ही, और इससे आगे का वीडियो जल्दी आएगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।